साल 1858 यानी कि 168 साल पहले बर्फीली रूबी माउंटेन्स के ऊपर हमें गिडियन नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो खरगोश पकाकर खा रहा होता है। तभी उसके उल्टे हाथ पर गोली लगती है जिससे वो जख्मी हो जाता है। उसके हाथ जो भी सामान लगता है वो सामान लेकर माउंटेन से नीचे अपनी जान बचाने के लिए निकल जाता है। उसके जाने के बाद यहाँ पर कर्नल कार्वर आते हैं जो कि सिविल वॉर के वक्त एक सिपाही थे, पर अब वो किसी भी कीमत पर गिडियन को मारना चाहते हैं। उनके साथ जो उनके 4 साथी हैं वो बाउंटी हंटर्स हैं जो कि उन लोगों को मारते हैं जिनके ऊपर इनाम होता है, और गिडियन के ऊपर इनाम है। और एक यही कारण होता है कि ये गिडियन को मारना चाहते हैं ताकि उसके मरने के बाद जो इनाम की रकम मिले जो कि इन्हें कर्नल से मिलेगी उसे ये आपस में बांट ले। और कर्नल का उसे मारने का कुछ और ही मकसद है। वहीं गिडियन को दिखाया जाता है जो लगातार भाग रहा होता है। भागते भागते वो नदी में गिर जाता है जिसका पानी बहुत ज्यादा ठंडा है। किसी तरह से वो नदी से बाहर निकलता है। कपड़े गीले होने की वजह से उसे बहुत ज्यादा ठंड लग रही होती है, इसीलिए वो एक जगह आग जलाता है, अपने कपड़े उतार कर उन्हें सुखाता है और साथ ही वो अपने उल्टे कंधे पर जो गोली लगी होती है उसे निकालता है जिसमें उसे बहुत ज्यादा दर्द होता है। वहीं कर्नल के साथ जो 4 बाउंटी हंटर्स हैं वो कर्नल से कहते हैं कि हमने उसे मार दिया, हमें हमारे इनाम की रकम दे दी जाए। कर्नल कहते हैं कि रूल्स के मुताबिक जब तक डेड बॉडी नहीं मिल जाती मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता। और अब ये गिडियन की बॉडी को ढूंढना शुरू करते हैं, पर इन्हें बॉडी कहीं नहीं मिलती। ये समझ जाते हैं कि गिडियन अब भी जिंदा है। वहीं गिडियन के कपड़े सूख चुके हैं। उसे पता है कि जल्दी वो लोग यानी कि कर्नल और 4 बाउंटी हंटर उस तक पहुंच जाएंगे, इसीलिए वो अपने कपड़े पहनकर वहां से निकल जाता है। जल्दी कर्नल अपने साथियों के साथ वहां पर आ जाता है जहां पर गिडियन ने आग जलाई थी। कर्नल कहते हैं कि वो अब भी जिंदा है। वो देखते हैं कि वहां पर उसके पैरों के निशान 2 अलग अलग दिशाओं की तरफ जा रहे हैं। कर्नल कहता है कि वो आसपास ही कहीं पर छुपा हुआ है, वो हमें धोखा देने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए हम सबको उसे अलग अलग दिशाओं में ढूंढना होगा। जिसके बाद ये उसे ढूंढना शुरू कर देते हैं। एक बाउंटी हंटर को खून के निशान दिखते हैं। वो एक पेड़ के नीचे पहुंच जाता है। वो समझ जाता है कि वो ऊपर ही है। जैसे वो ऊपर देखता है गिडियन ऊपर से चाकू फेंकता है जिससे वो जख्मी हो जाता है और अब गिडियन पेड़ से कूदकर उसे मार देता है। साथ ही उसके हथियार लेकर यहाँ से निकल जाता है। जल्दी यहाँ पर कर्नल बाकी 3 बाउंटी हंटर्स के साथ पहुंच जाता है और सबको बताता है कि गिडियन बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, इसीलिए हमें बहुत ज्यादा चौकन्ना रहना पड़ेगा। जैसे तुम में से किसी को भी गिडियन दिखे उसे जख्मी कर देना, मैं उसे खुद अपने हाथों से मारूंगा। वहीं हमें गिडियन को दिखाया जाता है जो भागते भागते एक छोटे से घर तक पहुंच जाता है जहां पर एक घोड़ा भी होता है। ये घर अब्राहम नाम के एक आदमी का है और अब गिडियन घोड़े को चुरा रहा होता है। तभी अब्राहम की बेटी बाहर आ जाती है, उस पर राइफल तान देती है और कहती है कि तुम यहाँ से घोड़ा नहीं चुरा सकती। वो देखती है कि उसका हाथ बहुत ज्यादा जख्मी है, इसीलिए वो अपने भाइयों को बुलाती है। जिसके बाद ये गिडियन को घर के अंदर ले जाते हैं, उसका इलाज करते हैं। अब्राहम भी यहाँ पर आ जाता है। गिडियन कहता है कि मेरे पास बहुत पैसे हैं, मुझे तुम्हारा घोड़ा चाहिए, घोड़े की मैं अच्छी खासी कीमत दे सकता हूँ। अब्राहम कहता है कि तुम बहुत ज्यादा जख्मी हो, रात यहीं पर गुजारो, कल सुबह तुम घोड़ा लेकर यहाँ से चले जाना। उसके बाद गिडियन मान लेता है। दरअसल वो खुद भी इस वक्त यहाँ से जाने की हालत में नहीं है। अगली सुबह कर्नल यहाँ पर 3 बाउंटी हंटर्स के साथ पहुंच जाता है। वो अब्राहम के घर जाता है और कहता है कि मुझे पता है कि यहाँ पर गिडियन आया था, वो कहाँ है। अब्राहम की बेटी कहती है कि वो हमारा घोड़ा चुराकर यहाँ से भाग गया। उसे पता है कि अब्राहम की बेटी झूठ बोल रही है, इसीलिए वो उसे सख्ती से पूछता है कि मुझे बताओ कि वो किस दिशा की तरफ गया है और तुमने उसे घोड़ा क्यों दिया। पर वो अपनी बात नहीं बदलती। कर्नल उसे बांध देता है, उसे धमकी देता है, पर उसकी धमकी का उस पर कोई असर नहीं होता। वो अपनी स्टेटमेंट को नहीं बदलती। कर्नल भी किसी आम इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, इसीलिए वो यहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ हमें गिडियन को दिखाया जाता है जो अब घोड़े से लगातार आगे बढ़ रहा है। तभी उसे एहसास होता है कि घोड़े की बेल्ट में कुछ न कुछ है और जब वो अंदर हाथ डालता है तो उसमें खाना होता है जो कि अब्राहम की बेटी ने उसके लिए रख दिया था। गिडियन को भूख लगी होती है। वो खाना खाते हुए सोचता है कि ये कौन लोग हैं जो उसे मारना चाहते हैं, इसीलिए खाना खाने के बाद वो उस जगह पर आग लगाता है जिसका धुआं ऊपर उठता है। जिसे कर्नल देख लेता है और समझ जाता है कि गिडियन वहीं पर है। वो अपने साथियों के साथ उस जगह पर आता है। गिडियन दूर से इन सबको देख रहा होता है ताकि इन लोगों को पहचान सके, पर वो इन्हें पहचान नहीं पाता। जल्दी रात हो जाती है, इसीलिए कर्नल अपने 3 बाउंटी हंटर्स के साथ आग के आसपास ही बैठ जाता है। गिडियन अब भी इन्हें दूर से देख रहा होता है। कर्नल को पता है कि गिडियन आसपास ही है, इसीलिए वो पीछे से चुपचाप जाकर गिडियन के ऊपर गन तान देता है। गिडियन उसे एक ही सवाल पूछता है कि तुम कौन हो। इसके जवाब में कर्नल कहता है सेराफिम फॉल्स, जो सुनकर वो हैरान हो जाता है और कहता है कि इसका मतलब तुम कर्नल कैरवर हो। कर्नल कहता है कि हाँ, लेकिन किसी तरह से वो कर्नल को चकमा देकर अंधेरे में गायब हो जाता है। पर जब से उसने सेराफिम फॉल्स का नाम सुना है वो बहुत ज्यादा परेशान है। मन ही मन में वो सोच रहा होता है कि उसके जो पाप थे अब भी उसका साथ नहीं छोड़ रहे। तभी वो देखता है कि वहां पर ट्रैप में फंसने के बाद एक भालू मारा जा चुका है। वो उस ट्रैप को उसकी बॉडी से निकालकर वहां पर सेट करके निकल जाता है। और जब कर्नल 3 बाउंटी हंटर्स के साथ यहाँ पर आता है तो गलती से एक बाउंटी हंटर का पैर ट्रैप में पड़ जाता है जिससे वो बुरी तरह से जख्मी हो
हो जाता है। वो तड़प रहा है। कर्नल को पता है कि अभी बच नहीं सकता, इसीलिए उसे एक आसान मौत देकर दोनों बाउंटी हंटर्स के साथ वो यहाँ से निकल जाता है। साथ ही उसके साथ जो दो बाउंटी हंटर्स हैं वो उन्हें समझाते हुए कहता है कि गिडियन बहुत ज्यादा शातिर है, तुम्हें चौकन्ना रहना होगा। पर अभी दोनों बाउंटी हंटर्स बहुत ज्यादा डर चुके हैं और कहते हैं कि हम तुम्हारे साथ आगे नहीं आ सकते। कर्नल कहता है कि तुम वापस जा सकते हो और जिन घोड़ों के ऊपर तुम बैठे हो वो घोड़े मेरे हैं, तुम्हें उन घोड़ों को यहीं पर छोड़कर जाना होगा। वैसे भी तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, हमारे दोनों साथी इसलिए मारे गए क्योंकि वो चौकन्ने नहीं थे, हमें भी उनका ध्यान देना चाहिए था, जो हमने नहीं दिया। पर हम गिडियन को पकड़ सकते हैं। और अब दोनों बाउंटी हंटर सोचने के बाद कहते हैं कि हमारे जो दोनों साथी मारे गए थे उनका जो हिस्सा है वो हमें मिलेगा। उनकी बात कर्नल मान जाता है और अब ये तीनों के तीनों यहाँ से गिडियन को पकड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं। वहीं गिडियन लगातार शहर की तरफ बढ़ रहा होता है। उसे अच्छी तरह से पता है कि एक बार अगर वो शहर पहुंच गया तो कर्नल और दोनों बाउंटी हंटर्स उसे कभी नहीं पकड़ पाएंगे। तभी सामने से वो तीन लोगों को घोड़े पे आते हुए देखता है। उन्हें देखकर वो समझ जाता है कि सब के सब क्रिमिनल्स हैं, पुलिस से बचकर भाग रहे हैं। गिडियन उन्हें अवॉइड करके यहाँ से आगे बढ़ना चाहता है, पर अब वो घुड़सवार उसके पास आ जाते हैं, जिनमें से एक लड़का उसे पहचान लेता और कहता है कि इसका नाम गिडियन है। सिविल वॉर के वक्त ये एक सिपाही था, इसने अपने दोनों बच्चों को खो दिया था, जिसके बाद इसने एक ही दिन में 100 से ज्यादा लोगों को मार दिया था। ये बहुत ही खतरनाक है। उसका साथी कहता है कि इसने हम तीनों को देख लिया है, जरूर ये पुलिस को सब कुछ बता देगा, हमें इसे मारना होगा। हालांकि उसके दोनों साथी गिडियन से पंगा नहीं लेना चाहते, पर वो गिडियन के पीछे जाता है और उसके ऊपर गन तान देता है। गिडियन पलटकर चाकू फेंकता है, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद गिडियन उसका घोड़ा लेकर यहाँ से निकल जाता है। जल्दी कर्नल यहाँ पहुंच जाता और देखता है कि इस जगह पर 3 घोड़ों के पैरों के निशान है, लेकिन 2 घोड़े एक दिशा की तरफ गए हैं और एक घोड़ा अलग दिशा की तरफ गया है। और जब वो एक घोड़े के पैरों के निशानों की दिशा की तरफ जाता है तो वहां पर उसे उसी क्रिमिनल की डेड बॉडी दिखती है जिसे गिडियन ने मारा है। वो समझ जाता है कि गिडियन इसे मारकर इसका घोड़ा लेकर यहाँ से निकल गया। एक बाउंटी हंटर इस मरे हुए क्रिमिनल को पहचान जाता और कहता है कि इसके ऊपर बहुत बड़ा इनाम है। अब मैं गिडियन के पीछे नहीं जाना चाहता, बहुत ही खतरनाक है, इसे लेकर मैं शहर जाऊंगा जहाँ मुझे इनाम के अच्छे खासे पैसे मिलेंगे। वो उसकी बॉडी को अपने कंधे पर उठा लेता है और ठीक उसी वक्त कर्नल उसके घोड़े को गोली मार देता और कहता है कि ये घोड़ा मेरा था, अब इसे अपने कंधे पर ही लेकर जाओ। पर यहाँ से पैदल बाहर निकलना नामुमकिन है। वहीं गिडियन को दिखाया जाता है जो लगातार आगे बढ़ रहा होता है। तभी वो देखता है कि एक जगह पर रेलवे की कंस्ट्रक्शन चल रही है। गिडियन भूखा प्यासा होता है, इसीलिए अपने घोड़े को एक जगह रखकर खाना लेने के लिए जाता है। वहाँ के लोग उस घोड़े को पहचान लेते हैं कि ये एक चोरी का घोड़ा है। ये समझ जाते हैं कि गिडियन एक चोर है, इसीलिए गिडियन को पकड़कर टेंट के अंदर बांध दिया जाता है। कुछ देर के बाद कर्नल अपने इकलौती बाउंटी हंटर के साथ यहाँ पहुंच जाता है। यहाँ पहुंचने के बाद उसे पता चलता है कि इन लोगों ने अभी अभी एक चोर को पकड़ा है जिसके पास एक घोड़ा था। कर्नल समझ जाता है कि वो गिडियन है, पर जब वो टेंट के अंदर जाता है तो देखता है कि गिडियन यहाँ से एक और घोड़ा लेकर भाग चुका है और अब ये दोनों गिडियन का पीछा करते हैं। वहीं गिडियन लगातार आगे बढ़ रहा होता है। वो अपने घोड़े को कहीं रुकने नहीं देता, जिस वजह से उसका घोड़ा बहुत ज्यादा थक जाता है और एक जगह पर गिर जाता है। घोड़ा अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहा होता है, इसीलिए गिडियन उसे मार देता है। कुछ देर के बाद कर्नल अपने आखिरी बाउंटी हंटर के साथ यहाँ पहुंच जाता है। ये दोनों वहां पर गिडियन के घोड़े को देखते हैं जो कि अब मारा जा चुका है। कर्नल का साथी यानी कि बाउंटी हंटर घोड़े के पास आता है और तभी गिडियन घोड़े के पेट से बाहर निकलकर बाउंटी हंटर की गर्दन पर चाकू लगा देता है। दरअसल वो घोड़े के पेट के अंदर छुपा हुआ था और अब वो कर्नल से कहता है कि अपने घोड़े से नीचे उतरो वरना मैं इस बाउंटी हंटर को मार दूंगा। कर्नल अपने घोड़े से नीचे उतरता है। गिडियन उसे अपनी पिस्टल नीचे फेंकने के लिए कहता है, लेकिन कर्नल ऐसा नहीं करता, बल्कि वो उसी पिस्टल से अपने साथी को यानी कि बाउंटी हंटर को मार देता है। उसकी जिंदगी से कर्नल को कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे अच्छी तरह से पता है कि जितने भी बाउंटी हंटर्स होते हैं वो सब भी क्रिमिनल्स ही हैं, उन पर कभी विश्वास नहीं किया जा सकता। और अब वो गिडियन से कहता है कि अपने घुटनों पर आ जाओ। गिडियन अपने घुटनों पर बैठ जाता है और कहता है कि तुम मेरे सर पर गोली मार दो ताकि तुम्हें तुम्हारा बदला मिल जाए। कर्नल कहता है कि मैं तुम्हें इतनी आसान मौत नहीं दे सकता। गिडियन कहता है कि उस वक्त मैं एक सिपाही था, मुझे ऊपर से ऑर्डर्स मिले थे, जो कुछ हुआ था उसमें मेरी मर्जी नहीं थी। कहानी यहाँ से फ्लैशबैक में जाती है जहाँ पर हमें कर्नल को दिखाया जाता है जो अपने बेटे के साथ फार्म पर काम कर रहा होता है। और तभी गिडियन अपनी पूरी सेना के साथ कर्नल के घर पहुंच जाता है जहाँ उसकी पत्नी होती है। वो पूछता है कि कर्नल कहाँ पर है, लेकिन उसकी पत्नी कुछ नहीं बताती। जिसके बाद उसके सिपाही घर की तलाशी लेते हैं। घर के अंदर कर्नल नहीं होता, वहाँ पर कर्नल का कुछ महीनों का बच्चा होता है जिस बारे में गिडियन को नहीं बताया जाता। और अब वो पूरे के पूरे घर को जला देते हैं। यहाँ पर अब कर्नल पहुंच जाता है, गिडियन के सिपाही उसे पकड़ लेते हैं। गिडियन कहता है कि सिविल वॉर खत्म हो चुका है, तुम्हारे साथी तुम्हें ढूंढ रहे हैं,
तुम उनसे छुप रहे हो। इसका मतलब ये है कि सिविल वॉर के वक्त जो तुमने हथियार इकट्ठे किए थे वो अब भी तुम्हारे पास हैं। वो सभी हथियार मुझे चाहिए। लेकिन वो कहता है कि मेरे पास कोई हथियार नहीं है। अभी कर्नल की पत्नी देखती है कि घर के अंदर आग बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, जहाँ पर उसका कुछ महीनों का बच्चा है। वो अपने बच्चे को बचाने के लिए घर के अंदर भागती है। कर्नल का बेटा भी अपनी मॉम के पीछे भागता है। हालांकि कर्नल की पत्नी ऊपर पहुंच जाती है जहां पर उसका कुछ महीनों का बच्चा है, पर अब घर में आग इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि वो बाहर नहीं निकल सकती। कर्नल और गिडियन बाहर से कर्नल की पत्नी और उसके बच्चों को मरते हुए देखते हैं, जिससे गिडियन पूरी तरह से टूट जाता है। वो उस सिपाही को पकड़ लेता है जिसे उसने घर के अंदर तलाशी लेने के लिए भेजा था, जिसने गिडियन से कहा था कि घर के अंदर कोई नहीं है। गिडियन कहता है कि तुमने ऐसा क्यों कहा। वो कहता है कि ये लोग जिंदा रहने लायक नहीं है। गिडियन उसी वक्त अपनी गन और बैज वहीं फेंक कर चला जाता है। उसने सिपाही की नौकरी छोड़ दी है। कहानी वापस प्रेजेंट में आती है जहां पर गिडियन कर्नल के ऊपर हमला करता है। उसके चाकू को छीनकर पूरी तरह से उसे अपने काबू में कर लेता है, पर वो कर्नल को नहीं मारता और कहता है कि यहाँ से कुछ ही दूरी पर एक टाउन है, वहां चले जाओ और अपनी बाकी की जिंदगी वहीं पर गुजारो। जिसके बाद वो उसकी गन और दोनों घोड़े लेकर यहाँ से निकल जाता है। और कर्नल ने गिडियन की वजह से अपने पूरे परिवार को खोया था। उसके पास जिंदगी में कोई मकसद नहीं है, कोई ऐसी वजह नहीं है कि वो जिंदा रहे। इसीलिए एक बार फिर से वो गिडियन का पीछा करता है। वहीं गिडियन अपने दोनों घोड़ों के साथ एक जगह पहुंचता है जहां पर पानी है। इससे पहले कि वो पानी पीता, सामने एक आदमी होता है। वो कहता है कि यहाँ पर कुछ भी मुफ्त नहीं है, एक घोड़े के बदले तुम पानी पी सकते हो। गिडियन पानी पीता है और एक घोड़ा देकर वहां से निकल जाता है। अब कर्नल भी इस जगह पहुंच जाता है, जो पानी पीने के बदले और घोड़े के बदले उसे पैसे देकर वहां से उसी घोड़े को लेकर निकल जाता है जो कि गिडियन ने उसे दिया था। गिडियन को पता है कि कर्नल उसके पीछे है। तभी वहां पर एक लेडी आती है जो कि गिडियन की कंडीशन को समझ जाती है। वो शराब की बोतल निकालती है और कहती है कि तुम्हारे घोड़े के बदले ये मैं तुम्हें दे सकती हूँ। और अब गिडियन उसे अपना घोड़ा देने के लिए तैयार हो जाता है। तभी वो देखता है कि कर्नल अब भी उसके पीछे है। वो लेडी भी कर्नल को देखती है और समझ जाती है कि दोनों एक दूसरे को मारना चाहते हैं, इसीलिए वो एक गोली निकालती है और गिडियन को देती है। कर्नल बहुत ज्यादा थक चुका है, वो अपने घोड़े से गिर जाता है। उसका घोड़ा वहां से आगे निकल जाता है। जिसके बाद वही लेडी इसने गिडियन को गोली दी थी वो कर्नल के पास आती है। कर्नल के पास पानी होता है। वो कहती है कि इस पानी के बदले मैं तुम्हें पिस्टल दे सकती हूँ। कर्नल उसकी बात मान जाता है। पानी के बदले वो पिस्टल ले लेता है और अब वो गिडियन का पीछा करना शुरू कर देता है। गिडियन भी बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़ सकता। इससे पहले कि कर्नल उसे गोली मारता, गिडियन उसे गोली मारकर जख्मी कर देता है। जिसके बाद वो कर्नल के पास आता है, उसकी गन उठा लेता है, पर वो कर्नल को जान से नहीं मारता, क्योंकि उसे पता है कि आज से कई साल पहले जो कुछ उसने उस दिन गलती से किया था उस वजह से कर्नल का पूरा परिवार मारा गया था। इसीलिए वो अपनी गन कर्नल को देता और कहता है कि मुझे मारकर तुम अपना बदला पूरा कर लो। लेकिन कर्नल ऐसा नहीं करते, वो गन फेंक देते हैं। जिसके बाद गिडियन कर्नल को पानी पिलाता है और उन्हें अपने पैरों पर खड़ा करता है। जिसके बाद ये दोनों के दोनों अपनी अपनी दिशाओं की तरफ निकल पड़ते हैं, यानी कि इन दोनों ने अपनी डेस्टिनी को, अपनी तकदीर को एक्सेप्ट कर लिया है। कर्नल को समझ में आ चुका है कि जो कुछ उसके परिवार के साथ हुआ था उसमें पूरा का पूरा दोष गिडियन का नहीं था, वो सिर्फ एक हादसा था। और इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।